हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। ध्यान से सुनना, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो अभी जनवरी में एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सर इंस्टीट्यूट ने आरटीपी निकाली। आरटीपी में मैंने इनकम टैक्स वाला पार्ट सॉल्व करवा दिया आपको, केस सिनेरियो प्लस डिस्क्रिप्टिव। अब जीएसटी की बारी। जीएसटी में केस सिनेरियो पहले करेंगे आज इस वीडियो में, फिर डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, चलो क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों से सिंपल एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। तो हमने केस सिनेरियो पढ़ने का तरीका सीखा कि सर पहले डायरेक्टली केस सिनेरियो मत पढ़ो, पहले आके नीचे क्वेश्चन पढ़ो, उससे हमें क्रिस्टल क्लैरिटी होती है कि वो हमसे चाहता क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अंडर द जीएसटी लॉ इन रिलेशन टू द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। तो आपको ऊपर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलने वाला है सर, मतलब उससे रिलेटेड कुछ बातें होगी सर। इन रिलेशन टू इट्स ऑपरेशन टू बी कमेंस इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो रिटर्न फाइलिंग वाला चैप्टर है, उसका भी एक क्वेश्चन मिल गया। VPCL इज रिक्वायर्ड टू लेवी जीएसटी ऑन रेंटल चार्जेस। रेंटल चार्जेस जब मैं सुनता हूँ ना सर, तो रेंटल इनकम सुनने से ना मेरे दिमाग में सबसे पहले रिवर्स चार्ज वाली बातें आती है, क्योंकि रिवर्स चार्ज और एग्जेम्पशन इन दो में बहुत जबरदस्त कवरेज है रेंटल को लेके। इन रिस्पेक्ट अगला देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट गिवन बाय, ये तो पढ़ के ऊपर समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद VCPL इज डैश फॉर द एडवर्टाइजिंग मटेरियल सेंट फ्रॉम, ये भी ऊपर क्वेश्चन पढ़ के ही समझ आएगा। तो लेट्स स्टार्ट, पढ़ते जाते हैं और एक एक क्वेश्चन अटेंड करते जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बहुत बार ये तरीका सिखाया है, पता नहीं कितने स्टूडेंट मेरी ये बात ध्यान देते हैं नहीं देते हैं। सर केस सिनेरियोस एक सीक्वेंस में आपको आंसर बताता है, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो। जैसे पहला क्वेश्चन है तो उसके पहले आंसर मिलने के चांसेस होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा 100% हमेशा ऐसा ही होगा, बट मिलने के बहुत चांसेस होते हैं। जितने स्टूडेंट ने ये सीक्वेंस समझा है, फॉलो किया है, उन्हें बहुत बहुत बेनिफिट मिला है टैक्स में। तो ये चीजें समझो, छोटी छोटी बातें होती है बट बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है। चलो, ये सिनेरियो क्या बोलता है। विंटेज सिनेमास प्राइवेट लिमिटेड इज अ लीडिंग चेन ऑफ मल्टीप्लेक्स ऑपरेटिंग इन सेवरल स्टेट अक्रॉस इंडिया, ठीक है। द कंपनी हैज इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस इन मुंबई। भैया, कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई में। महाराष्ट्र एंड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मल्टीपल स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। The company offers movie tickets, food and beverages and other entertainment related services. ठीक है। The turnover of the company in the preceding financial year as per the audited financial statement is 175 crore. बाप रे। The company has crossed the aggregate turnover of 35 crore till June in the current year. गजब टर्नओवर है सर। In July, VCPL opened a new multiplex in Gujarat, wherein the commercial operation will commence from August 1st. ठीक है। तो सर इन्होंने एक नया मल्टीप्लेक्स खोला है सर गुजरात में, जहां पर कमर्शियल ऑपरेशन अगस्त से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और आपको ऊपर जून तक का टर्नओवर भी दिया है कंपनी का 35 करोड़। हमसे नीचे क्वेश्चन भी तो यही पूछा कि भैया क्या रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है VCPL को इन रिलेशन टू ऑपरेशन टू बी कमेंस्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। आगे पढ़ लेते हैं हम कि नेक्स्ट 3 लाइन क्या बोल रही है। देखो, ड्यू टू ऑपरेशन इन मल्टीपल स्टेट द फाइनेंस एंड द अकाउंट ऑपरेशंस आर हैंडल्ड बाय अ सेंट्रलाइज्ड टीम at a corporate office. The same team is also responsible for filing the GST return of all the GST registrations of the company. तो देखो, VCPL सेम पैन नंबर के साथ गुजरात में काम कर रही है। तो बात यह है, अगर सेम पैन नंबर के साथ काम कर रही है तो क्या ये रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होगी? यस होगी। सर क्यों? सर इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि सेम पैन नंबर से काम करते हैं तो उनका टर्नओवर तो ऑलरेडी बहुत एक्सीड कर चुका है, सोचने की भी क्या जरूरत है सर। 35 करोड़ है। अगर डिफरेंट पैन नंबर से होता गुजरात में तो फिर मैं अलग टर्नओवर की लिमिट चेक करता 20 लाख की। यहां नहीं चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सर ये कंपनी का टर्नओवर ऑलरेडी एक्सीड कर रहा है, सेम पैन नंबर से दूसरे स्टेट में काम करते हैं, और रजिस्ट्रेशन के लिए जब हम एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं तो सेम पैन नंबर का पूरा टर्नओवर मिला के चेक करते। तो आओ ऑप्शन पढ़ते हैं। VPCL इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन, ये तो आंसर ही गलत है।
VCPL is required to take GST registration in Gujarat while commencing business in Gujarat, as the aggregate turnover of VCPL has already exceeded 20 lakh in the current financial year. ये ऑप्शन सही है, बट आगे भी पढ़ लेते हैं. VCPL is allowed to add Gujarat as a Gujarat multiplex as an additional place of business under the existing. नहीं सर, हर सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है हर स्टेट्स का. VCPL is required to take GST registration only from next financial year. ऐसी कोई बात ही नहीं है सर. समझ आया क्वेश्चन? बैठा दिमाग में? आगे देखो सर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या था याद है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द VCPL. तो देखो क्या, एक बार क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ते हैं. VCPL इज रिक्वायर्ड टू फाइल, क्योंकि हमने ये पैराग्राफ पढ़ा था. देखो मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ, हमने ये पैराग्राफ पढ़ा था, तो इसी से तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए पढ़ रहा मैं उस क्वेश्चन को. VCPL is required to file a single consolidated GST return. नहीं सर, ऐसा कोई GST में प्रोविजन ही नहीं है सर. VCPL is required to file separate GST registration for each state where it is registered. Yes सर, हर जगह का उसका GST रिटर्न अलग जाएगा सर, जितने स्टेट्स में वो रजिस्टर्ड है. ठीक है, एक बार तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, आगे नीचे और पढ़ लेते हैं. VCPL is required to file return only for the Maharashtra state where, ये क्या बकवास है, छोड़ो. VCPL has an option to file return in the state with the, ये ऐसा कुछ पढ़े ही नहीं हम GST में. समझ आई बात? आगे बढ़ते सर, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. The company is also engaged in leasing of space to an independent vendor in its food court against rental charges for the purpose of increasing the source of revenue. ये रेंटल में देते हैं सर अपनी स्पेस को फूड कोर्ट के लिए. The company is obtained a new office building in Mumbai under a rental agreement and paid an amount of 5 crore as refundable security deposit to the owner of the premises. The term of rental agreement is 5 years. पहले मेरी बात सुनो, क्या कंपनी रजिस्टर्ड है? यस सर. सामने वाला पर्सन जो है, क्या वो इंडिविजुअल है, छोटा आदमी है? यस सर. जो पर्सन रेंटल पे ले रहा है, क्या वो बड़ा आदमी है? यस सर. और अगर इतना ध्यान आ रहा है तो मैं आपको रिवर्स चार्ज की बातें याद दिला रहा हूँ. याद है रिवर्स चार्ज पढ़ के आया सर? जो पर्सन रेंट पे दे रहा है और सामने वाला पर्सन अगर रजिस्टर्ड है, तो उस केस में क्या रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है? यस, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, क्योंकि आपका क्वेश्चन इसी से तो रिलेट कर रहे हैं. देखो क्वेश्चन क्या बोलता है. VCPL इज रिक्वायर्ड टू लेवी GST ऑन रेंटल चार्जेस. तो VCPL क्या GST लेवी करेगा ऑन द रेंटल चार्जेस, ये आपसे पूछ रहा है. ओनली इफ द टर्नओवर ऑफ द टेनेंट एक्सीड 20 लाख. सर अगर टेनेंट का टर्नओवर एक्सीड करेगा तभी क्या करेगा? देखो आप मेरी बात ध्यान दो, मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ. देखो ये कंपनी है जो अपनी रेंटल में स्पेस देती है सर सामने वाले लोगों को. ठीक है, कंपनी रजिस्टर्ड है, जिसको रेंटल पे देती है वो लोग छोटे लोग हैं सर. ठीक है, तो बात ये हो रही है, देखो तो देखो ये थर्ड वाला पॉइंट जो है ना, इसको आराम से समझो. VCPL इज रिक्वायर्ड टू लेवी, ये बोल रहे सर क्या उन्हें GST लगाना है ऑन रेंटल चार्जेस? मैं आपको समझाता हूँ, इसमें ना बड़ा जबरदस्त कंफ्यूज किया. एक स्टूडेंट रिवर्स चार्ज भी सोच सकता है. ठीक है, रिवर्स चार्ज जब आप सोचो तो रिवर्स चार्ज की बातें तब होती है सर जहां पर सर गवर्नमेंट बीच में आ जाती है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस आ जाता है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग आता है, तो वहां पर आती है बातें सर रिवर्स चार्ज की. अब यहां पर क्या हुआ है, ध्यान दो सर. द कंपनी इज ऑल्सो एंगेज इन लीजिंग ऑफ स्पेस टू एन इंडिपेंडेंट वेंडर इन इट्स फूड कोर्ट. अपने फूड कोर्ट में वो इंडिपेंडेंट वेंडर को रेंटिंग में देते हैं, तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है. पहली चीज रेसिडेंशियल तो बाहर हो गया. दूसरा, गवर्नमेंट तो दे नहीं रही है सर. तो सर सिंपल सी बात है, ये आपका शेड्यूल 2 में कवर हो जाएगा. और शेड्यूल 2 में हम पढ़ के आए सर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. क्या वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है? यस, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है. और उस पर क्या GST लगता है? यस, उस पर GST लगता है. तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट था ना, VCPL इज रिक्वायर्ड टू लेवी GST ऑन रेंटल चार्जेस. यस, ओनली इफ द टर्नओवर ऑफ द टेनेंट, ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है. ओनली इफ द टर्नओवर ऑफ द टेनेंट, नहीं सर, उसे तो हम डीम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं. ओनली इफ द टोटल रेंटल चार्जेस कलेक्शन इन द हैंड्स ऑफ VCPL एक्सीड 20 लाख, नहीं सर. VCPL तो वैसे ही रजिस्टर्ड है सर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर ऑफ द टेनेंट और द अमाउंट ऑफ रेंटल चार्जेस कलेक्शन इन द हैंड्स ऑफ द VCPL. क्या ये बात आएगी? यस सर, GST तो लगेगा सर, क्योंकि VCPL का टर्नओवर वैसे ही एक्सीड कर चुका है, वो वैसे ही रजिस्टर्ड है सर. ठीक है, अगला देखो. इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट गिवन बाय द VCPL. अब ये रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब इसकी कहानी समझो.
ये बड़ा प्यारा पॉइंट है सर। देखो, द कंपनी ऑब्टेन्ड अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग इन मुंबई अंडर अ रेंटल एग्रीमेंट एंड पेड एन अमाउंट ऑफ 5 करोड़ एज रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर आपको कंसिडरेशन की डेफिनेशन याद हो, तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन में हम पढ़ते थे सर कि अगर किसी पर्सन ने डिपॉजिट किया है और वो डिपॉजिट सामने वाले को रिफंडेबल होता है, तो वो कंसिडरेशन की डेफिनेशन से बाहर है। अब अगर वो कंसिडरेशन की डेफिनेशन से बाहर है, तो सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर है। तो सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर है, तो जीएसटी कैसे लगाओगे? जीएसटी कैसे लगाओगे? तो ये यही बोल रहा है सर, इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिटेड गिवन बाय द वीसीपीएल, जीएसटी इज पेबल ऑन द डिपॉजिट अमाउंट। नो सर, जीएसटी इज पेबल। नो सर, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू पे जीएसटी बाय द ओनर और वीसीपीएल। यस सर, जीएसटी की तो बात ही नहीं आएगी सर, क्योंकि ना वो कंसिडरेशन, सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर, जीएसटी लगाना ही मत, छोड़ दो सर। आगे देखो, VCPL इज डैश फॉर द एडवर्टाइजिंग मटेरियल सेंट। ये तो ऊपर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें, मतलब उससे रिलेटेड प्रोविजन हमें ऊपर पढ़ना बचा है सर। ये पैराग्राफ बचा है ना, देखो देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो कैसे मिलता है। द कंपनी ऑल्सो डिस्पैच एडवर्टाइजिंग मटेरियल वर्थ 35 लाख फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात multiplex for the upcoming movies by way of transport through road in September. The company claimed input tax credit on such advertising material at the time of receipt in the Maharashtra. Very nice. कंपनी ने क्लेम भी किया है आईटीसी। तो सर, दो अलग अलग, एक महाराष्ट्र एक गुजरात, क्या डिस्टेंट पर्सन माना जाता है? यस, डिस्टेंट पर्सन माना जाता है। अगर दोनों को डिस्टेंट पर्सन माना जाएगा, तो उस केस में दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो क्या उसे सप्लाई माना जाता है? यस, माना जाता है सर। उस केस में जीएसटी की बात आएगी? यस, आएगी। देखो, VCPL is dash for the advertising material sent from the Maharashtra office to the Gujarat office in relation to the upcoming movies. Not liable to issue any document. नहीं सर, डॉक्यूमेंट तो इशू करना पड़ेगा सर, क्योंकि दो को अपन डिस्टेंट पर्सन माने सर। लाइबल टू इशू ओनली अ डिलीवरी चलान? नहीं सर, नहीं सर, क्योंकि गुजरात भी रजिस्टर्ड है और मुंबई भी, महाराष्ट्र वाला भी रजिस्टर्ड है। इज लाइबल टू इशू ओनली अ बिल ऑफ सप्लाई? नहीं सर, क्योंकि क्रेडिट लिया है उसने, तो कैसे बिल ऑफ सप्लाई हो सकता है? लाइबल टू जनरेट टैक्स इनवॉइस और एंड ईवे बिल? यस सर, क्योंकि उस बंदे ने उस चीज की क्रेडिट ली है सर। तो क्रेडिट लिए तो ऑब्वियस सी बात है, टैक्स इनवॉइस तो चाहिए ना, तो क्रेडिट कैसे ले लिया आपने? समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था। मतलब एकदम बेसिक लेवल के पॉइंट्स को टच करके आपसे पूछा था सर। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। इसके बाद जो 6 क्वेश्चन से है अपना, अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे सर, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, और फिर जीएसटी का भी आरटीपी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, और तैयार रहो जीएसटी का मैराथन सैटरडे को। ठीक है, चलो, थैंक यू।